हेलो हाय वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फौजिया मसूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आपके मसाइल और उनका हल फौजिया मसूद के साथ। जी तो अब अपने टॉपिक से रिलेटेड आ जाते हैं, क्योंकि वेरी लास्ट वीडियो में मैंने उन मेथड्स के बारे में आपको बताया था कि जहाँ पे कोई भी फीमेल जो है अगर कोई हार्मोन यूज़ करती है तो उसको कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मुतासर करते हैं, जैसे कि मेनोरेजिया की कंप्लेन हो जाती है या हेडेक इन द फॉर्म ऑफ मीग्रेन वो स्टार्ट हो जाती है, या कोई फीमेल वैसे ही चाहती है कि मैं जो है वो बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव को लिए हुए अपना जो है वो फैमिली प्लानिंग पे चलूँ। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही कारआमद होने वाली है। वो ख़वातीन जो कोई भी फैमिली प्लानिंग मेथड नहीं लेना चाहती और साथ में कॉन्ट्रासेप्शन भी चाहती हैं, तो ये वीडियो आप एंड तक, शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं जो आपको समझनी होगी। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप विजिलेंट हैं, आप अपने मतलब एक बाकायदा रिकॉर्ड की फॉर्म में कोई चीज़ अपने पास सेव करके फिर उससे आप हेल्प ले सकती हैं, तो इंशाल्लाह आप इस मेथड को अडॉप्ट करके बिना कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किए आप अपने लिए कॉन्ट्रासेप्शन कर सकती हैं। ठीक है जी, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस मेथड को कहते हैं कैलेंडर मेथड। कैलेंडर मेथड में होता ये है कि फ़ीमेल जो है वो अपना प्रीवियस यानी पिछले 6 माह से लेके 12 माह का रिकॉर्ड रखती है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ठीक है जी, अपनी माहवारी का 6 से 12 माह का रिकॉर्ड, कम से कम 6 माह आपका रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास, और ज़्यादा से ज़्यादा 12 माह का। हम आज जो एग्जांपल आपको, जिस एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगी, उसमें मैंने यहाँ पे 6 मंथ की एक मतलब रिकॉर्ड लिया है। आपको इससे हेल्प मिलेगी कि आपने अपना रिकॉर्ड जो है वो कैसे लेना है और उसमें से क्या चीज़ करनी है, तो आपका ये सिस्टम जो है वो चलता रहेगा। उसके लिए करना आपको ये है कि आपने अपनी जो प्रीवियस मेंस्ट्रुअल डेट्स हैं, मेंस्ट्रुअल मंथ की जो डेट्स हैं, उनको आपने कैलकुलेट करना है। यानी ये मंथ जो आपका शुरू होगा वो आपकी माहवारी का जो फर्स्ट डे होगा वो आपके महीने का फर्स्ट डे लिया जाएगा। यानी आज आपको डेट आई है तो आपने उस फर्स्ट डे को ही फर्स्ट डे मानना है आपके साइकिल का। ठीक है जी, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आप आज आपको पीरियड स्टार्ट हुए हैं, तो आपने आज जो पीरियड आज है हमारे पास 17 ऑफ जैन है, तो आपने 17 को डे फर्स्ट लेना है और टिल नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब आपका फ़र्ज़ करें आज 16 को या 17 को आपको डेट आई है, तो आपकी नेक्स्ट डेट है वो आती है आपको 15 को आ जाती है, कुछ लोगों के 2-3 दिन पहले आती है उसी, यानी आज 17 को आपको आई है और नेक्स्ट मंथ भी अगर 17 को आ जाती है, तो ये 17 से 17 तक का जो गैप है, ये आपका 17 से 1 डे बिफोर आपका जो है वो 28 डेज़ बनते हैं, 29 डेज़ बनते हैं, 30 डेज़ बनते हैं, वो हो जाता है आपका 1 मंथ। ठीक है जी, समझ आ गई है। यानी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे आपका मंथ का फर्स्ट डे गर्दाना जाएगा और नेक्स्ट पीरियड का जो फर्स्ट डे से एक दिन पहले तक आपका वो जो एक मंथ का पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आपका तब शुरू होगा। इसी तरीके से देखें जी, ये इसका मेथड का नाम जो है ये है कैलेंडर मेथड। ठीक है, जैसे मार्च 29 डेज़ का ले लिया है, ये जस्ट एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। फिर मैंने अप्रैल जो है वो 26 डेज़ का लिया है, मई जो है वो 30 डेज़ का फॉर एग्जांपल, जून जो है वो 31 डे का, जुलाई जो है हमारे पास जुलाई आ गया 30 डेज़ का और अगस्त आ गया 27 डेज़ का। यानी ये पिछला 6 माह का रिकॉर्ड है कि कभी आपका साइकिल जो है वो 29 डेज़ पे आ जाता है, कभी आपका 26 डेज़ पे आ जाता है, कभी 30 डेज़ पे आता है और कभी 31 डे गुजर जाने के बाद आता है। तो ये इस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल का अप एंड डाउन हर किसी का ही होता है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ पे फीमेल का जो साइकिल है वो एग्जैक्ट उसी डेट पे आए, जिस डेट पे इस मंथ आया तो नेक्स्ट भी आपको उसी डेट पे आए। अब ये देखें कि सबसे शॉर्ट मंथ ये 29 है, ये 26 है, ये 30 है, 31 है, 30 और ये 27। यहाँ पे सबसे शॉर्ट जो पीरियड है वो आपका है 26 डेज़ का। और इसी तरह से अगर हम सबसे लॉन्ग देखें मंथ जो है वो कौन सा है, तो वो है हमारे पास जून 31 डेज़ का। ठीक है जी, तो ये हो गया 31।
अब इस पे जो हमने कुलिया लगाना है, सॉरी 31 डेज, ठीक है जी। अब इस पे जो एक कुलिया लगेगा, एक मैथमेटिकली थोड़ा सा आपको सेट होना चाहिए, है प्लस माइनस ही और कुछ नहीं है। अच्छा, इस पे हम एक कुलिया लगाते हैं कि सबसे शॉर्ट पीरियड में से हम माइनस करते हैं 18 डिजिट यानी 18। शॉर्ट पीरियड में से आपने 18 माइनस करना है, तो ये 8वां दिन बन गया। और जो आपका लंबा मंथ था यानी 31 डे का था, उसमें से आपने माइनस करना है 11। इसमें से 11 माइनस करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास 20। सबसे शॉर्ट साइकिल में से 8 माइनस करेगी तो 18 माइनस करेगी तो उसके पास आ जाएगा 8वां दिन। और जब जो सबसे लॉन्ग उसका मंथ है उसमें से वो करेगी 11 माइनस, तो वो आ जाएगा 20वां दिन। यानी आपका पूरे मंथ का जो 8वें से लेके 20 दिन तक जो है वो आपका अनसेफ पीरियड है। अगर आप हमल से बचना चाह रही हैं तो 8वें दिन से 20वें दिन तक आप अनसेफ क्वार्टर्स उससे बचेंगे, ठीक है जी। यानी अनसेफ क्वार्टर से आपने बचना है। और अगर आप चाहती हैं कि आप हामला हो जाएं तो इन डेज़ को आप यूज़ करेंगी, ठीक है जी। अगर आप इन डेज से सेफ रह जाती हैं तो आप हमल से बच सकती हैं। और अगर आप इन्हीं डेज़ को यूज़ करेंगी, यानी ये हो गया एक पंथ और दो काज। जो फीमेल जैसे जिनके हस्बैंड जो हैं वो आउट ऑफ सिटी जाते हैं ड्यूटीज़ के सिलसिले में, तो वो ये इस अवेयरनेस से अपने सेफ डेज, जिनके लिए ये सेफ हैं, जो माहवारी से बचना चाह रहे हैं और जो हमल से बचना चाह रहे हैं सॉरी, तो उनके लिए ये हैं अनसेफ डेज, ठीक है। और जो चाहते हैं, जिनके पास बच्चे नहीं हैं और वो हामला होना चाह रही हैं और उनको नहीं पता है कि मेरी बारावरी के दिन कौन से हैं और किन डेज़ को हम यूज़ करके तो अपना जो है वो प्रेगनेंसी यानी कंसीव कर सकती हैं, तो उसमें ये है कि यही मेथड दोनों पे एप्लीकेबल होगा। आप अपने अनसेफ डेज और सेफ डेज दोनों यहाँ से निकाल सकती हैं। यानी 8वें दिन से लेके 20 डेज तक आपके डेज हैं जिनमें ओवल्यूशन हो सकती है, जिनमें एग जो है वो रिलीज़ हो सकता है। तो इन डेज़ में आपने, अगर आप हमल नहीं चाहती हैं तो आपने इन डेज़ में अनसेफ क्वार्टर से बचना है। और अगर आप हामला होना चाहती हैं तो आपने इन डेज़ को यूज़ करना है। तो ये हो गई जी टोटल इन्फॉर्मेशन अबाउट कैलेंडर मेथड। और एक दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि कैलेंडर मेथड यूज़ करके तो आप इसमें वो एक मिथ बनी हुई है कि जी मेल बेबी जो है वो होगा, हमेशा बेटा पैदा होगा इन डेज़ को यूज़ करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। मेल या फीमेल का होना ये साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो वो डिपेंड करता है मेल पार्टनर पे। और अगर हम इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो मेरे अल्लाह की ज़ात जानती है, उसमें हम ये नहीं बता सकते कि कौन से दिन आप यूज़ करेंगे तो उसमें मेल बच्चा होगा और कौन से दिन आप यूज़ करेंगे तो उसमें फीमेल बेबी आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये डेज सिर्फ आपको अवेयरनेस देते हैं कि आप इन डेज में अनसेफ क्वार्टर से बच जाएं तो आप कंसीव नहीं करेंगी, आप हामला होने से बच जाएंगी और बिना कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड लिए आप जो है वो अपने आप को सेफ रख सकती हैं प्रेगनेंसी से। और अगर कोई हामला होना चाहती है तो वो इन्हीं डेज़ को लेके यूज़ करेगी और इंशाल्लाह मतलब रिजल्ट्स दोनों सूरतों में आपके सामने होंगे, ठीक है जी। लेकिन इसमें थोड़ा सा यही है कि आपने विजिलेंट होना है जी। तो वो मेरी बहनें जो चाह रही हैं कि हम बिना कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव लिए एक कॉन्ट्रासेप्शन भी हमें मिल जाए और हम कोई गोली या कोई टीका या कोई मतलब कॉपर्टी वगैरह यूज़ भी ना करें, तो ये मेथड उनके लिए बहुत ही अच्छा है, कारआमद है, एप्लीकेबल है। अगर आप अपने लिए अपने बॉडी को लेके थोड़ी सी विजिलेंट हैं और आप ये रिकॉर्ड रख सकती हैं तो आप इंशाल्लाह इस मेथड पे चल के बिना कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किए आप अपना जो ये एक कॉन्ट्रासेप्शन की सहूलत है वो ले भी सकती हैं। और अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो इन्हीं डेज़ को आप यूज़ करके आप कंसीव भी कर सकती हैं। तो ये थी आज तक की वीडियो। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत ही जल्द आपसे फिर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें ताकि ये मालूमात आपके साथ साथ दूसरों को भी पहुंच सके। और इजाज़त दीजिए फौजिया मसूद को। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।